डायबिटीज़ भले कितना भी खतरा बीमारी हो, परंतु ये बीमारी को हम अपने बस में रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बीमारी को अगर हो सके तो सदा के लिए मिटा ही दो, नहीं तो कम से कम ये बीमारी को अपने बस में रख सकते हो, ठीक है। और ये बीमारी के लिए सचेतनता इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे हम एक्सीडेंट को रोकने के लिए ट्रैफिक सिस्टम बनाए हैं, जैसे फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे टेररिज्म को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसी प्रकार डायबिटीज ऑल्सो कैन बी प्रिवेंटेड इफ नॉट एटलीस्ट पोस्टपोन्ड। अर्थात जो कॉम्प्लिकेशंस कल होने वाला है 20 साल के बाद होगा, देखा जाएगा। तब तक हमारे पास कई प्रकार के साधन सुविधाएं, मशीनरीज, दवाई आ जाएगी। इसलिए दोस्तों डायबिटीज कैन बी प्रिवेंटेड, और इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर, प्रिवेंशन इज वाइजर देन क्योर एंड बेटर देन क्योर। आप लाखों रुपया गंवा के बुद्धि सीखो, वो तो कोई बुद्धिमान नहीं कहेंगे। पहले से ही मिटा दो, पाई पैसे में सब ठीक हो जाए, तो ही बुद्धिमान कहेंगे। तो डायबिटीज टोटली प्रिवेंटेबल है। आप इस शिविर में आप प्रिवेंशन की विधियां बताऊंगा, जो लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बताऊंगा। कोई अगर पूरा एडॉप्ट करे, मेरा पूर्ण विश्वास है वो सारा जीवन बहुत सुखी रहेगा। मेरे पास पिछले 5 साल से जो मैं देख रहा हूँ, डायबिटीज़ के लिए पूरा डेडिकेटेड रूप में जो सेवा कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों की स्थिति, जो नियमित रूप से आके चेक कराते हैं, कंट्रोल में हैं, बहुत सुंदर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जो नहीं सुनते हैं, मैं भी ट्रैफिक पुलिस की तरह सीधा कहता हूँ आईसीयू, और वहाँ जाके लाखों रुपया भी गंवाते हैं, जान भी गंवाते हैं। इसलिए डायबिटीज़ में कैसे सुंदर जीवन जीना है हमें सीखना है। और डायबिटीज़ हो गया तो दोस्तों आपको निराश, हताश, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बहुत सुंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के साथ आप जी सकते हो। ये कौन है जानते हैं? कौन है ये? राइट ही बोला। ये जो क्रिकेट प्रेमी है वो सब पहचानते हैं। सारे वर्ल्ड में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी इनको पहचानते हैं। ये पाकिस्तान का पास्ट कैप्टन था, अभी कैप्टन नहीं है, ही इज ए फास्ट बॉलर, परंतु ये एक डायबिटीज पेशेंट है। आपको पता है ये इंसुलिन रोज लेता है, लेकिन इंसुलिन लेते हुए भी खेल जगत में कितना सुंदर नाम बनाया है, जो सारे वर्ल्ड में लोग इनको पहचानते हैं। ये कौन है? ये तो आप सभी जानते हो, पहचानते हो। द स्वीट पर्सनालिटीज में सब दिखा रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर। इस प्रकार ये कौन है? द ग्रेट फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक, इनको भी डायबिटीज था। ये कौन है? आज स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है? भारत का नाम रोशन आज से 150 साल पहले चिकागो शहर में जाके जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म कितना श्रेष्ठ है, महान है, जो सबको बता के आए थे। लेकिन ये कौन है जानते हैं? ये है प्रजापिता ब्रह्मा। ये ब्रह्मा बाबा आप जैसे एक गृहस्थी व्यक्ति है। ये एक मध्यवित्त परिवार में जन्म हुए थे। इनके पिताजी एक स्कूल का टीचर थे, ये सबसे छोटा बच्चा। इनका पढ़ने का, लिखने का कोई शौक नहीं। इनके पिताजी स्कूल टीचर थे, देखे कि इनको पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या किया जाए। इनको कलकत्ता भेज दिए, बिजनेस सीखेगा तो अपने पाँव में खड़ा होगा। भारत पाकिस्तान विभाजन होने से पहले की बात है। सिंध, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ये कलकत्ता में जाके बिजनेस सीखे और हीरे जवाहरत को परखने की इतनी अचूक शक्ति थी, इनकी तेज बुद्धि थी कि ये ही कुड बिकम ए वेरी सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट इन हिज लाइफ। इनके व्यवसाय, इनके बिजनेस राजा महाराजाओं के साथ, अंग्रेज लोगों के साथ चलता था। कलकत्ता और बॉम्बे में वो बिजनेस सेंटर खोल के रखे थे। 5 बच्चों के बाप, परंतु भगवान के प्रति इतना श्रद्धा, प्रेम कि रोज गीता जब तक नहीं पढ़ेंगे पानी तक नहीं पीते थे। ट्रेन में ट्रैवल करें, कहीं करें, कुछ भी करें, कंप्लीटली शाकाहारी। दान पुण्य करना, लोगों को मदद करना, समाज सेवा करना धर्म था। भगवान को पाने की तीव्र इच्छा थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 12 गुरु किए,
लेकिन जीवन में जब पता नहीं चला भगवान कौन है, तो 60 साल उम्र हो गया। एक दिन उनकी धर्मपत्नी को कहते हैं, यशोदा जीवन तो बेकार हो गया, निरर्थक हो गया, भगवान तो मिले नहीं, एक दिन मर जाएंगे, बेकार हो गया लाइफ। ऐसे समय पर एक दिन अचानक 1936 की बात है, अचानक परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार हुआ। निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। और ये दुनिया कैसे महाविनाश हो रहा है। 1936 में कोई बॉम्ब शादी नहीं बना था, लेकिन आकाश से बड़े बड़े आग के गोले गिर रहे हैं और लाखों लोग जल के मर रहे हैं एकदम, बिल्कुल ये संसार विनाश हो रहा है। रो पड़े ये, कहते हे प्रभु मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो। फिर भगवान प्रेरणा दिए कि तुमको एक नई दुनिया बनानी होगी। फिर एक स्वर्णिम दुनिया, स्वर्ग, सतयुग भारतवर्ष में कैसे आ रहा है, ये कलयुग के बाद कैसे सतयुग आ रहा है, जहाँ सभी हम सुखी होंगे, स्वर्ग दुनिया होगी। ये सब उनको दिव्य नेत्र द्वारा साक्षात्कार कराए परमात्मा। तब ये अपने सर्वस्व परमात्मा प्रति समर्पण करते हुए अपने कारोबार, बिजनेस आदि समेट करके मानव सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिए। बाबा शुरुआत में 1937 में ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए। छोटी छोटी कन्याएं अपने माँ बाप के साथ एक सत्संग मंडली शुरू किए थे, जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते थे। तो उनके जीवन का परिवर्तन देखते हुए उनके माँ बाप ने कहा कि ये बच्चों को भी आप कुछ आध्यात्मिक शिक्षा दो। तो ऐसे छोटी छोटी कन्याओं को लेके, लगभग 400 कन्याओं को लेके ब्रह्मा बाबा ये विश्वविद्यालय स्थापन किए थे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और वो 400 बच्चियों को 14 साल तक बाबा ने बहुत कुछ शिक्षा देकर उनको त्याग, तपस्या, सेवा, मेडिटेशन आदि आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए फिर 1950 में जब भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया, माउंट आबू स्थानांतरित हो गए हैदराबाद, कराची से। और तब तक ये बच्चियां भी बड़ी हो गई थी। बाबा ने कहा तुम सभी शिव शक्तियां हो, जाओ समग्र विश्व में लोगों को संदेश दो, शिव परमात्मा धरा पर अवतरित हो चुके हैं। ये संसार का बहुत बड़ा एक परिवर्तन अभी होगा, बहुत बड़ा महाविनाश होगा। यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और नेचुरल कैलामिटीज और सिविल वार, एटॉमिक वार द्वारा ये विनाश हो जाएगा। ये संसार का एक परिवर्तन होगा, उथल पुथल हो जाएगा बहुत। उससे पहले अपने आप को परिवर्तन करो। तो वही बहनें भारत के कोने कोने में, कोई दिल्ली, कोई लखनऊ, कोई कानपुर, कोई पुणे आके इस विश्वविद्यालय की शाखा प्रशाखा शुरू किए, लोगों को संदेश देने लगे। और आज जैसे हमारी बहन जी बता रही थी, आज समग्र विश्व में 140 देश में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्यरत है। मोर देन 140 कंट्रीज। और ऐसा देश नहीं, ऐसा धर्म नहीं, ऐसा जाति नहीं, ये विश्वविद्यालय में लोग शामिल नहीं है, क्योंकि ये कोई धर्म अनुष्ठान नहीं है, ये आध्यात्मिक संस्था है। धर्म और आध्यात्म में बहुत बड़ा अंतर है, आप समझेंगे। मेरा कहने का मतलब है, आज समग्र विश्व में मोर देन 20,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें, जैसे हमारी सुनीता बहन और दूसरे ब्रह्मा कुमारी बहनों को देख रहे थे, ऐसे 20,000 बहनें आजीवन कटिबद्ध है ब्रह्मचारिणी रहने के लिए कि समग्र विश्व को हम परिवर्तन करके स्वर्ग बनाएंगे। कोई भी ताली नहीं बजा रहे हैं। भारत के लिए कितना बड़ा गौरव की बात है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मेरे जैसा अगर 10 ब्रह्मचारी, 100 ब्रह्मचारी मिल जाएंगे तो मैं दुनिया को बदल दूंगा। लेकिन आज ब्रह्मा बाबा ने 20,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें तैयार कर दिए हैं, जो कि आजीवन कटिबद्ध है कि ब्रह्मचारिणी रहने के लिए और विश्व को बदलने के लिए। क्या ये संसार नहीं बदलेगा दोस्तों? यस और नो? यस। तो देखिए हमारी बहनें कितने निस्वार्थ भाव है, आप सभी के लिए कितनी शुभ भावना है कि पुणे के हमारे भाई बहनें जो ये बीमारी से ग्रसित हैं या आने वाले समय में ग्रसित होने वाले हैं, कैसे ये बीमारी से सदा के लिए सबको भगाए, मुक्त करें, सबको स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाएं। उनके मन में कितने सुंदर विचार। और हमारे एमएलए साहब आज नहीं है, कल आएंगे, उनके मन में भी कितनी, जब माउंट आबू देखते हैं जाके कैसी सेवा ये बहनें कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो भी प्रपोजल देते हैं वो हाँ जी करते हैं। और दोनों की शुभ भावना से आज आप सभी इतने भाई बहनें यहाँ एकत्रित हो, इसका लाभ ले रहे हो। तो देखिए सारी बहनें हमारे सारे मनुष्य समाज के लिए
खाली मनुष्य तो क्या, पशु पंछी जानवर और प्रकृति के लिए भी इनकी इतनी सुभावना है कि ये संसार बिल्कुल बदल कर स्वर्ग हो जाए। तो वो दिन दूर नहीं है, हम देखेंगे कैसे हम सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ब्रह्मा बाबा को भी डायबिटीज थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा 60 साल के उम्र से लेके 93 उम्र तक, 33 साल तक डायबिटीज होते हुए भी जो समग्र विश्व में एक आध्यात्मिक संक्रांति रचा दिए, आज ऐसी पर्सनालिटी दुनिया में विरल है। आप दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोगों के, महापुरुषों के बायोग्राफी पढ़े होंगे, परंतु आज ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़िए, एक अद्भुत जीवन कहानी। आदिदेव, आप इनकी जीवन कहानी पढ़िए। मैं तो बहुत सारे बायोग्राफी पढ़ा था, परंतु जब ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ा, मैं देखा कि सचमुच ऐसा मनुष्य संसार में विरल है, आपको नहीं मिल सकते हैं। वास्तव में आपको इतना प्रेरणा मिलेगी उनकी जीवन कहानी से, आप कभी पढ़ के देखिए। ब्रह्मा बाबा को डायबिटीज होते हुए भी कभी वो टूट नहीं पड़े कि अरे मेरे को तो डायबिटीज हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, डायबिटीज के साथ भी जो कर्तव्य करके दिखाए। देखिए, ब्रह्मा बाबा कोई डॉक्टर नहीं थे, ना उनको कोई न्यूरोपैथी हुई, ना कोई आंखों का कोई प्रॉब्लम हुआ, रेटिनोपैथी जो चश्मा पहनना पड़े, डंडा पकड़ना पड़े। 93 उम्र तक बाबा एकदम स्ट्रेट थे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। बाबा कोई मोटे नहीं थे ना पतले थे। बाबा की पर्सनालिटी आप चित्र देखेंगे, फुल फोटो देखेंगे एकदम बिल्कुल बैलेंस पर्सनालिटी, एकदम आइडियल बॉडी वेट। बाबा क्या खाते थे, मैं कई बार हमारी दादियों को पूछता था कि बाबा का खान पान कैसे था। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ही लेड ए वेरी पायस एंड सिंपल लाइफ, जिसको कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो बाबा आज सभी के सामने, आज हजारों लोगों को, लाखों लोगों को अनुप्राणित करके एक एग्जाम्पलरी जीवन जी के हमारे सन्मुख गए। मेरा कहने का मतलब, आज दुनिया में थोड़ा सा भी किसी को कोई बीमारी हो जाती है, लोग कैसे हालत हो जाती है। लेकिन ये सब महापुरुष में तो आप जो पहचानते हो, उनके फोटो दिखाया। आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, होके गए हैं, जिनको डायबिटीज होते हुए भी वो संसार में ऐसा कर्तव्य करके दिखा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन ये कौन है जानते हैं? कौन है ये? शायद आप नहीं पहचानते होंगे। ये एक डॉक्टर है, इनका नाम है डॉक्टर मुथुरु बुथाम। ये एक रिनाउंड साइकेट्रिस्ट है, जो मेडिकल फ्रैटर्निटी के हैं वो पहचानते हैं इनको। ही वॉज ए इंटरनेशनल नेम एंड फेम, ख्याति संपन्न एक मेडिकल टीचर। परंतु इनको डायबिटीज था। ये क्या कहते थे? आई एम ए मूविंग हॉस्पिटल, मैं एक चलता फिरता दवाखाना हूँ, जो मेरे इलाज के लिए हर महीना 50,000 रुपया खर्च करता हूँ। आज दुनिया में कोई ऐसा बता दीजिए, एक व्यक्ति जो अपने लिए 50,000 हर महीना खर्च करता होगा? कितने लोग मिलेंगे? बहुत बिरला आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं सके। आज से 10 साल पहले कम से कम ही डाइड, उनका किडनी फेल हो गया, एक्सपायर्ड। मेरा कहने का मतलब है, हमारे ब्रह्मा बाबा कोई डॉक्टर नहीं थे, लेकिन उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। इतना सुंदर जीवन सबके सामने एग्जाम्पलरी जीवन जी के दिखाए। और ये एक डॉक्टर होके भी अपने आप को बचा नहीं सके, क्योंकि आपको नहीं पता, शायद डॉक्टर सबसे ज़्यादा लापरवाह अपने लिए। आप देखना, सिगरेट का हर पैकेट में लिखा रहता है क्या? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, लेकिन 90% डॉक्टर्स देमसेल्फ दे आर स्मोकिंग। अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका क्या नुकसान है, फिर भी पीना छोड़ते नहीं। ये एक डॉक्टर होने के नाते भी अपने आप को बचा नहीं सके। परंतु ब्रह्मा बाबा हमारे डॉक्टर नहीं थे, फिर भी देखिए एक सुंदर जीवन जी के दिखा सके। तो मेरे भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब है कि भले आपको डायबिटीज हो भी गई है या नहीं भी हुई हो, परंतु एक सुंदर आध्यात्मिक जीवन शैली अगर आप अपनाएंगे, हमारे ब्रह्मा बाबा जैसा एक सुंदर जीवन सबके सामने आप बना के दिखा सकते हो। अगर आपको डायबिटीज है भी, आपका डायबिटीज बाल भी बांका नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, डॉक्टर हो या कोई हो, इसके चपेट से कोई बच नहीं सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, 2 साल पहले इंटरनेशनल ख्याति संपन्न एक रिनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट चेन्नई में है, डॉक्टर रामचंद्रन। मैं उनका क्लिनिक देखा हूं, गया हूं।
पर्सनली भी जानता हूँ अच्छी तरह से। उन्होंने हमारे भारतवर्ष के 2500 फिजिशियंस को सर्वे किया, हेल्थ चेकअप किया, और 2500 जो फिजिशियन को चेक किया, देखा 50% से ज़्यादा डॉक्टर्स को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, 50% से ज़्यादा। इससे और शर्म की बात क्या हो सकता है। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया आर्टिकल, आवर डॉक्टर्स आर सो कंसर्न्ड फॉर देयर पेशेंट्स दैट दे आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो पब्लिश हो गया कि हमारे डॉक्टर अपने मरीजों के लिए इतने व्यस्त है कि अपने लिए वो टाइम नहीं दे पा रहे, अपने आप को केयर नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब है, आपको डायबिटीज हो गई तो अरे कोई बात नहीं है, आप कमाल करके दिखा सकते हो, कुछ भी करके दिखा सकते हो। अगर आप श्रेष्ठ जीवन जीना सीख गए, शैली सीख गए, तो करेंगे ना कुछ कोई? यस करके दिखाना है कुछ, ठीक है, आपके अंदर वो शक्ति है, कर सकते हैं। आप देखना, पूरा सब समझ जाइए, देखना आपके अंदर कितना एक आत्मविश्वास जागृत होगा, आप कुछ भी करके दिखा सकते हो। तो चलिए, कहने का मतलब है, मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर डायबिटीज किसी को हो गया, डायबिटीज फुट कहते हैं हम, एक बार न्यूरोपैथी हो गई, भास्कुलोपैथी हो गई, गैंग्रीन हो गया, सड़ गया, या न्यूरोपैथी होके कट गया, सेप्टिसिमिया हो गया, आपको बताऊं, हर 6 सेकंड में किसी न किसी एक डायबिटीज मरीज का मौत हो रहा है कहीं ना कहीं। हर 6 सेकंड में एक डायबिटीज के कारण मर रहा है कोई व्यक्ति। हर 20 सेकंड में एक डायबिटीज मरीज का पांव काट दिया जा रहा है, टांग काट दिया जा रहा है, हर 20 सेकंड में। सोचिए क्या हालत है। मैं अभी भी एक पेशेंट एडमिट करके आया हूँ, डिस्चार्ज नहीं कर पाया। गुजरात से आया था एक मरीज, वहाँ उसके उंगली काट देंगे हॉस्पिटल में बोले, तो मुझे एकदम ऐसा कैंप किया था, अटेंड किया था कहीं, मुझे रो रो के कहता है कि मेरे उंगली काट देने के लिए कह रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या करूं? मैं बोला आ जाओ इधर। माउंट आबू आया, उनको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देके करीब 3 हफ्ता रखा, घाव हील हो गया, सब ठीक हो गया, उंगली बच गया। मैं उसको कान में कर्णमंत्र की तरह फूंक फूंक के बोला कि तुम अपना पाँव को ध्यान रखना, आगे कोई चोट लगेगा, कुछ लगेगा तो मुश्किल हो जाएगा, कट जाएगा, जूता हमेशा पहनो, सॉक्स पहनो। लेकिन 2 महीने के बाद फिर से कहता है रो रो के कि डॉक्टर साहब मेरे दूसरे पाँव में कहीं चोट लग गया, मैं गया हॉस्पिटल, मेरे 4 उंगली काट दिए गए, अभी घाव नहीं भर रहा है, अभी भी उनको एडमिट करके रखा हूँ, कम से कम 3-4 हफ्ता हो गया है। उसको फिर से स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ी, थाई से चमड़ी लेके फिर लगा के। मेरा कहने का मतलब है, आपको हार्ट अटैक हो गया, आप एंजियोप्लास्टी करा दिए, बाईपास सर्जरी करा दिए, लाखों रुपया खर्च करके नॉर्मल हो गए, फिट हो गए, ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन एक बार पाँव में कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको हार्ट अटैक से 10 गुना खर्चा हो जाएगा ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ। और सालों तक आप ठीक नहीं हो सकते हैं, लंगड़ाते चलेंगे, सारा जीवन व्हीलचेयर में भी बीत सकता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, डायबिटीज इज सच ए डिजीज। एंड और क्या होता है, डायबिटीज में किडनी अगर एक बार खराब हो गया, डायलिसिस अगर शुरू हो गया, एवरी अल्टरनेट डे डायलिसिस करो, और इतना खर्चा होता है, लोग अपना घर बार बेच देते हैं, लास्ट में जान भी जाता है, धन भी जाता है। और इस प्रकार हार्ट अटैक हो गया, आजकल एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास सर्जरी, आप सभी तो नाम अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन एक बात आपको मैं सुनाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स के पास फुर्सत नहीं है, कोई आपको बताएगा भी नहीं। डायबिटीज में हमारे सारे ब्लड वेसल्स खराब हो जाते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके चोक हो जाता है। अगर आप एंजियोप्लास्टी कराते हो, आज एक नल का जहां ब्लॉक हो गया था, थोड़ा सा उसको खोल दिया, बैलूनिंग करके कि स्टेंट लगा दिया, फिर कल परसों दूसरा ब्लॉक हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर उधर, फिर 2 महीने के बाद फिर तीसरा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? इसलिए कहते हैं एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास हो, ये सब टाइम पास है। जब तक आप अपनी बीमारी को ठीक नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो,
प्रॉपर इलाज नहीं करते हो, कितना स्टेंट लगाएंगे? बॉम्बे में मेरे कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, 3-3 बार खुद का स्टेंट लग चुका है, खुद कार्डियोलॉजिस्ट है, कितना स्टेंट लगाएंगे? और कोई गरीब व्यक्ति बेचारा सारा बेच बाच करके एक बार आता है लाखों रुपया लेके, एक स्टेंट डाल दिया, बस हो गया काम पूरा। फिर 2 महीने के बाद फिर दूसरा ब्लॉक हो जाएगा, क्या करेगा फिर? कहाँ से लाएगा पैसा? बाईपास सर्जरी कराओ तो फिर भी कुछ साल तक चलता है। तो इसलिए कोई गरीब व्यक्ति है तो एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहिए। भले एक बार छाती खोल देंगे, लेकिन भले स्कार मार्क रह जाए, लेकिन लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन जब तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, बार बार हार्ट अटैक होता रहेगा। कितना बार करेंगे? लोगों को 2-2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है, मैं जानता हूँ। तो जिसको एक बार एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है या बाईपास कराना पड़ता है, कैसे हालत होता है सभी जानते हैं हम। तो कहने का मतलब है डायबिटीज इज एन एक्सपेंसिव डिजीज। मेरे पास क्लास 1 ऑफिसर्स जब आते हैं, मैं मेडिसिन लिखता हूँ, कहते डॉक्टर साहब थोड़ी सस्ती दवाई लिखो। कहता है क्यों, आप तो क्लास 1 ऑफिसर। हमारे घर में 4 लोगों को डायबिटीज है और हम जितने कमाते हैं सारे पैसा दवाई में जाता है। यू वोंट बिलीव, कहते हैं। तो धनी हो या गरीब हो, डायबिटीज ऐसे हालत, इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती है, इतना खर्चा होता है, सोच नहीं सकते हो। तो आप देखिए, अच्छी तरह से देख रहे हैं सभी, देख रहे हैं ना? देखिए सभी, क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? किसी व्यक्ति के सिर पर अगर इतना बड़ा हथौड़ा धम मार दो, क्या होगा? क्या होगा? वहां ही कोलैप्स हो जाएगा। सो डायबिटीज इज ए साइलेंट बट स्वीट किलर डिजीज। धीरे धीरे आदमी को बिल्कुल खोखला कर देता है, शरीर को बिल्कुल एकदम बर्बाद कर देता है। तो इसलिए ये बीमारी के लिए हमें सचेतनता चाहिए, जागरूकता चाहिए। सो व्हाई डायबिटीज अवेयरनेस? एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट। आप जो यहाँ बैठे हो, भले आपको मैं दवाई नहीं दे रहा हूँ कि टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, परंतु क्या आप समझ रहे हो आपका इलाज हो रहा है? एजुकेशन भी एक इलाज है, क्योंकि हमारे प्रोफेसर एलियट जॉसलिन, जिसको हम डायबिटीज का फादर कहते हैं, इन्होंने कहा द पेशेंट हु नोज द मोस्ट लिव्स द लॉन्गेस्ट। जो जितना डायबिटीज के बारे में जानकारी रखता है उतना दीर्घायु रहता है। जिसको पता ही नहीं, वो आए दिन कॉम्प्लिकेशन लेके आता है, अकाल मृत्यु का शिकार होता है। आप एक अनाड़ी व्यक्ति हो, गाड़ी कभी चलाए नहीं हो और ड्राइविंग के बारे में एबीसी पता नहीं है, स्टीयरिंग लेके गाड़ी चला रहे हो, उधर कहीं नट बोल्ट ढीला होके कुछ भी हो गया है, कहीं पहिया भी निकल गया है, कुछ भी हो गया है, आपको कुछ पता नहीं हो रहा है, खाली चला रहे हो स्टीयरिंग पकड़ के, क्या होगा? एक्सीडेंट करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप एक मोटर मैकेनिक हो और गाड़ी चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम होगा? अगर होगा भी तो आप खुद रिपेयर करके ठीक ठाक कर देंगे। इसी प्रकार जिसको डायबिटीज के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो व्यक्ति आए दिन अंधा होके आता है, किडनी फेल होके आता है, टांग कटाने के लिए आता है, हार्ट अटैक होके आता है, स्ट्रोक होके आता है, कॉम्प्लिकेशन लेके आता है। जो व्यक्ति को डायबिटीज के बारे में पूर्ण जानकारी है, सब कुछ जानता है, अच्छी तरह से जानता है, वो अपने आप को सेफ रखता है, क्या करना क्या नहीं करना सब पता है उनको। तो इसलिए एजुकेशन इज द ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज।